माँ बगलामुखी मंदिर। पांडवों ने विजय प्राप्ति के लिए की थी यहाँ पूजा, दर्शन मात्र से हो जाते हैं कष्ट दूर। माँ बगलामुखी एक ऐसा मंदिर है जहाँ दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। जानिए इस मंदिर के बारे में खास बातें। नवरात्रि के दिनों में माहौल भक्तिमय हो जाता है। जगह जगह मंदिरों में लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम आपको नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बगलामुखी मंदिर के बारे में बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जानिए बगलामुखी मंदिर से जुड़ी ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मान्यता है कि माँ बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और माँ हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी के जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली और चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली इस त्रिशक्ति का देवीय स्वरूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं 3 मुख वाली माँ बगलामुखी मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि ये मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 100 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान है। मान्यता तो ये भी है कि महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजय श्री का वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। उस समय माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजमान थी। मान्यता है कि पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाए और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ऐसी मान्यता है कि सिद्धिदात्री माँ बगलामुखी के दाएं ओर धनदायिनी महालक्ष्मी और बाएं ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजमान है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित है। अहम बात यह है कि मां बगलामुखी की इस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से यह स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। बगलामुखी की यह प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप की है। इसी कारण यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे कि पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीला प्रसाद और पीले फूल। इस मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाने का भी प्रचलन है। भक्तों का मानना है कि मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ होती है। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में पीली सरसों, हल्दी, कमल गट्टा, तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। मान्यता है कि माता के इस मंदिर में हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। मान्यता है कि बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत के समय का है। मंदिर के पुजारी कैलाश नारायण के मुताबिक कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने यहाँ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए साधना की थी। पहले इसे माताजी को देहरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पूजा में हल्दी और पीले रंग के पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। ये संभवतः अकेला मंदिर है जहाँ माँ को पूजा में खड़ी हल्दी और हल्दी पाउडर चढ़ाया जाता है। त्रिशक्ति माँ विराजित है मंदिर में। इस मंदिर में त्रिशक्ति माँ विराजित है। ऐसी मान्यता है कि मध्य में माँ बगलामुखी, दाएं माँ लक्ष्मी तथा बाएं माँ सरस्वती हैं। त्रिशक्ति माँ का मंदिर भारतवर्ष में दूसरा कहीं नहीं है। बेलपत्र, चंपा, सफेद, आंवले, आंवले तथा नीम एवं पीपल एक साथ स्थित हैं। द्वापर युग के इस मंदिर में साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। मंदिर के चारों तरफ शमशान व पास में ही नदी के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पश्चिम में ग्राम गुदरावन, पूर्व में कब्रिस्तान और दक्षिण में कच्चा शमशान है। उन्होंने बताया कि बगलामुखी तंत्र की देवी है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। यह मंदिर इसलिए भी महत्व रखता है